अतीक की हत्या के बाद अब अतीक का दफ्तर रहस्य का नया ठिकाना बन चुका है। एक दिन पहले अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे मिले थे, खून से सना हुआ चाकू मिला था। ये खून किसका है, अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। मगर अब रहस्य और ज्यादा गहराता चला जा रहा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अतीक के दफ्तर में क्या किसी ने किसी का कत्ल किया, या फिर दफ्तर में ही किसी ने क्या खुदकुशी कर ली। मामला इसलिए और भी गंभीर होता जा रहा है क्योंकि कल जहां खून के धब्बे मिले, उसी दफ्तर में आज अजीब सी दुर्गंध आ रही है। इतना कुछ हो रहा है, मगर यूपी पुलिस को कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा। अतीक के दफ्तर में क्या किसी का कत्ल किया गया? किसी को मार कर क्या अतीक के दफ्तर में दफनाया गया? क्या अतीक के दफ्तर में किसी ने खुदकुशी की? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि अतीक के इसी ढहे हुए दफ्तर में खून के निशान मिले हैं, खून से सना चाकू मिला है, खून से सने कपड़े मिले हैं, लहू लहू दुपट्टा मिला है। एफएसएल ने सैंपल ले लिया है और जांच कर रही है कि आखिर इस खून का सच क्या है। लेकिन आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, हत्या की भी और खुदकुशी की भी। अतीक के दफ्तर में खून मिलने से सुगबुगाहट बढ़ी है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और जो सैंपल्स हैं उसको कलेक्ट करती है। और अब पुलिस इस पूरे मामलात को लेकर दो चीजों को लेकर आशंका जता रही है। पहली कि या तो किसी किलर ने आकर यहां पर घटना को अंजाम दिया है, चाकू से हत्या की है, और फिर बॉडी कहां ले गए हैं वो बड़ा सवाल है। दूसरी आशंका पुलिस की तौर पर यह जताई जा रही है कि आकर ये सुइसाइड है, क्योंकि जो चाकू मिला है उसके हैंडल पर खून के मार्क्स नहीं है, बल्कि जो पोर्शन आगे का है उस पर खून के निशान है, धब्बे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर आकर सुइसाइड किया हो और जब दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आया हो तो उसी व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया हो और उसके जो जख्म हो उसके खून जगह जगह पर गिरे हों। पुलिस फिलहाल इन दोनों ही थ्योरीज पर काम कर रही है, पर फिलहाल अभी तक इस कार्यालय से कोई भी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। और इस बीच में पुलिस सुरक्षा इस पूरे एरिया की बढ़ाई गई है। एक दरोगा के साथ साथ हेड कांस्टेबल और एक महिला आरक्षी को ड्यूटी पर लगाया गया है, जो इस कार्यालय के अंदर और बाहर इर्द गिर्द लगातार मुस्तैद रहेंगे। और किसी की भी एंट्री फिलहाल इस कार्यालय के अंदर के पोर्शन में बंद कर दी गई है। अब सवाल ये है कि अगर हत्या हुई तो किसकी, हत्या हुई तो किसने की, हत्या हुई तो शव कहां है? दूसरी बात, खुदकुशी की थ्योरी वाली है तो फिर खुदकुशी की तो किसने? किसी ने खुदकुशी की तो शव क्यों नहीं मिला? अब आगे की कहानी सुनिए। कल तो दफ्तर में खून के छींटे दिखे थे, चाकू दिखा था, मगर आज इसी दफ्तर में दुर्गंध आने लगी है। दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मियों के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा इसकी तस्दीक करता है। यहाँ पर अब दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। कल जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, कोई दुर्गंध नहीं थी, पर आज जैसे जैसे हम इस कार्यालय के अंदर की तरफ आते हैं यहाँ पर दुर्गंध है। और दुर्गंध का लेवल आप ऐसे समझिए कि सामने जो महिला आरक्षी बैठी हैं उनको अपना चेहरा यहाँ पर ढकना पड़ा है। कैमरामैन नीरज जूम करेंगे तस्वीरें। दुर्गंध ये है क्योंकि वो स्पॉट ऐसा है जहां पर किसी की भी जाने की मनाही है। पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है एरिया, यानी कि अंदर एंट्री नहीं है और वहीं से क्राइम स्पॉट मेनली शुरू होता है। और जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी चेहरा ढके हुए बैठी हैं और हम जब यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुसीबत इसलिए है क्योंकि बहुत दुर्गंध यहाँ पर पिछले 1 घंटे से आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर भी जो ये स्पॉट है, यहाँ पर भी शुभंकर ब्लड के स्पॉट्स मिले थे, जो हमने आपको दिखाया था। वो अलमारी खुली हुई थी और इस बीच में दुर्गंध जो है वो काफी पिछले 1 घंटे से बढ़ गई है। ये दुर्गंध किस चीज की है? क्या किसी को मारकर शव दफ्तर में दफनाया गया है? दुर्गंध आ रही है मगर पुलिस वाले इसे महसूस नहीं करना चाहते। साहब से सवाल किया गया कि माजरा क्या है, बोले कोरोना है, मुंह तो ढकना पड़ेगा। दुर्गंध वाले सवाल से बना ली दूरी, बोले मास्क है जरूरी। अचानक इस तरह की बात आई कि बदबू आ रही है। मुझे लग रहा है कुछ मीडिया के बंद हो रहे होंगे, कुछ आम पब्लिक रही होगी, मैं जाना नहीं। वुमेन कांस्टेबल थी, वो अपने नाक पे दुपट्टा लगाई थी बदबू की वजह से। क्या
अब यह कहना तो उचित नहीं है। ये बताइए कि क्या आप और हम, आप भी तो कभी कभी दुपट्टा लगा के चल रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट की बात, जो आपको मालूम भी है कि कोरोना का फिर दोबारा चल रहा है, तो ये कहना कि अगर कोई महिला रखी, क्या पुलिस इस एंगल पर जांच कर सकती है? ये तो सब आप लोग अपने मन के सवाल कर रहे हैं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। वाह क्या लॉजिक है, मगर इस लॉजिक की उम्मीद आप यूपी पुलिस से कर सकते हैं, वरना देखिए ना, पुलिस की मौजूदगी में ही तो अतीक और अशरफ को मार दिया गया। पुलिस वाले क्या कर पाए? सबसे बड़ी बात, 15 अप्रैल से अब तक अतीक के नाम को लेकर पुलिस खुद को मुस्तैद बताती है। वो बताती है कि अतीक के हर ठिकाने पर पुलिस ने छावनी बना दी है। वो बताती है कि न जाने कितनी टीमें शाइस्ता को तलाश रही हैं। बताने को तो ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर फिर भी पुलिस को कानो कान खबर नहीं कि इस दफ्तर में हुआ क्या। जानते हैं, जहां ये खून के धब्बे मिले हैं, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी है। तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर करबला पुलिस तिराहा लिखा हुआ है, पुलिस चौकी लिखा है। अंदर आपको पुलिसकर्मी भी इस वक्त नजर आ रहे होंगे, दिन का समय है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस चौकी जब यहाँ स्पॉट से, क्राइम सीन से, यानी अतीक के टूटे ढहे दफ्तर से, जहां पर या तो किसी हत्या को अंजाम दिया गया या क्योंकि खून के मिलने का निशान, कई थ्योरी सामने आ रही हैं, आखिर वहां पर इस तरह की घटना या इस तरह का मूवमेंट कैसे होता है जब पुलिस चौकी मात्र 200 मीटर की दूरी पर है? पहला सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस यहाँ इस एरिया में, जबकि अतीक अहमद को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, दफ्तर के इर्द गिर्द अपनी पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी, या फिर 200 मीटर दूर बनी इस चौकी में बैठे पुलिसकर्मियों को सुगबुगाहट भी नहीं हुई और कोई कार्यालय के अंदर आया और अप्रिय घटना कर निकल गया? मगर चौकी होने से क्या मतलब है जब चौकसी ही ना हो? रहस्य बरकरार है कि अतीक के घर से मिले खून के धब्बे किसके हैं? समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।